श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। तो दोस्तों आइए चलते हैं जहाँ समुद्र तट पर वानरी सेना टिकी हुई है और संपाति बोल रहा है जटायु का भाई। क्या कह रहा है? अर कि मैं देखें तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार, अबूढ़ भयउ नत करत्यों कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तुम लोग की सहायता जरूर करता। अब सुनो मेरी गाथा कि जो ना घई सत जो जन सागर, अकरई सुराम काज मतियागर। ये 100 योजन का सागर जो पार कर जाएगा वो भगवान राम का काज करेगा। कि मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी उजाकर हरि नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरिहि। तासु दूत तुम तजी कदराई, और राम हृदय धरि करहु पाई। पापी भी जिनका स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके और उपाय करो। कि अस कही गरुण गीध जब गयऊ, और तिनके मन अति विस्मय भयऊ। त निज निज बल सब काहू भाषा, अपार जाई कर संशय राखा। संशय है कि जरठ भयऊ अब अरि कहरी छेसा, अनहित रहा प्रथम बल लेसा। त जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहू बल भारी। कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, अरे सो तनु बरनी न जाई। औ भय घरी महदीनी सात प्रदीक्षण जाधाई। बल के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। राजा बलि को भगवान ने बांधा था। तयंगद अब सोच विचार कर रहे हैं, और अंगद जी खड़े हुए बोलते हैं कि जाने को तो मैं सागर लांघ जाऊंगा, लेकिन वापस आने में मुझे संशय है। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? अर की अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जाने को तो मैं 1 नहीं 100 बार सागर लांघ जाऊंगा, लेकिन वापस आने में मुझे संशय है। तो जामवंत जी बोलते हैं, बूढ़े मंत्री जी क्या कहते हैं? अरे कि जामवंत कह तुम सब लायक, और पठैया किमि सब ही करनायक। तुम सभी लायक हो, लेकिन परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें मैं कैसे भेज सकता हूं? कैसे भेजा जाए? अरे त कहरी छपति सुनु हनुमाना, अब का चुप साधी रहे बलवाना। अरे हनुमान जी, ये चुप्पी साध के कैसे मौन बैठे हो भाई?
कि पवन तनय बल पवन समाना, अब बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे पवन तनय, तुम्हारे समान बुद्धि विवेक और बल किसके पास है? कि कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ये तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य कठिन है हनुमान जी जो तुमसे नहीं हो सकता है, और तुम ही चुप्पी साध के बैठे हो। तो राम काज लगी तब अवतारा, और सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। जब राम का कार्य कान से सुना तो हनुमान जी पर्वत के समान खड़े हो गए। कि कनक बरन तन तेज विराजा, अमानहु अपर गिरिन कर राजा। कि सिंहनाद करी बारही बारा, लीलऊ नाघऊ जल निधि खारा। हनुमान जी इतने भयंकर रूप में आ गए कि जिसका वर्णन करना कठिन है। उनका सोने सा रंग शरीर पर तेज सुशोभित, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ। तो सहित सहाय राम नहीं मारी, अया नई त्रिकूट उपारी। रावण को मार करके और यहाँ पर पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ, लेकिन अरे जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। हे जामवंत जी, मुझे इतना बताइए कि वहां जाके करना क्या है। तो जामवंत जी उनको समझाते हैं, कहते हैं कि इतना करहु तात तुम जाई, और सीता ही देखी कहु सुधि आई। केवल सीता जी को देख के कैसी है क्या है, और आपको लौट के कहानी उनकी बताना है। तो तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संघ कपि सेना। तब भगवान राजीव लोचन सारे सेना के साथ वहां पर चढ़ाई करेंगे। तो कपि सेन संघ संहारी, निशिचर राम सीतहि आनी है। त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। कि भव भेष रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। और ताकर सकल मनोरथ, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या राम लला की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमस्कार समस्त फेसबुक फैमिली। आगे की कहानी हम अगले भाग में आपको सुनाएंगे कल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।